तो हम लोग चैप्टर 7 के लगभग क्लोजिंग एरिया पे चल रहे हैं। ठीक है, हमको आपको ए बता चुके हैं, बी बता चुके हैं, सी में 103 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, 5 भी अपलोड हो चुका है। ठीक है, इसमें अब 3 सेक्शन बचे हुए हैं, 106 और एक 107 एंड मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सर्च वारंट सर्च करना 108, जिसमें 106 एंड 105 ऑलरेडी हो चुका है। अब हम 107 और 108 पढ़ेंगे, जिसमें 107 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, अटैचमेंट, फॉरफिटर और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। जो भी सर्च वारंट के दौरान प्रॉपर्टी पाई जाएगी उस प्रॉपर्टी का क्या करना है। ठीक है, ये इसके बारे में हम जो है देखेंगे 1 बाय 1। लेकिन एक चीज़ है, आप लोग इसको जज करिएगा। ये जो सेक्शन है 107, इसमें 3 बातें हैं। पहला है अटैचमेंट, दूसरी बात है फॉरफीचर और तीसरी बात है रेस्टोरेशन। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, जो सर्च वाली प्रॉपर्टी पाई जाएगी। इन तीनों सेक्शन, तीनों बातों में आप देखेंगे कि सेक्शन 107 का सब क्लॉज 1, 2, 3, 4 एंड 5 अटैचमेंट की बात करता है। 107 का सब क्लॉज 8 फॉरफीचर की बात करता है, और लगभग 107 का 6 एंड 106 का 7 का 7 ये रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है कि यदि आपको लगता है कि क्राइम में ये सामान यूज हुआ था, क्राइम लूटपाट का ही चीज़ें हैं, जैसे कोई लूटी गई है, तो वो उनके जो भी वो कंप्लेनेंट है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। लेकिन रीस्टोरेशन का कोई भी सब सेक्शन नहीं दिया गया है। आप इस पूरे सेक्शन को बहुत आराम से पढ़िएगा। अगर आपको लगता है कि रिस्टोरेशन, प्रॉपर्टी के रिस्टोरेशन का कुछ दिया गया है तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन रिस्टोरेशन के बारे में यहाँ क्यों लिखा गया है, यहाँ रिस्टोरेशन, यहाँ इसको लिखना चाहिए अटैचमेंट एंड फॉरफीचर्स ऑफ प्रॉपर्टी। रिस्टोरेशन के बारे में जब लिखा नहीं है तो ये हेडिंग में क्यों है। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 इसको शुरू करते हैं। ठीक है, सबसेक्शन 107 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है, रीजन टू बिलीव। पुलिस वाले को ये रीजन टू बिलीव हो, क्या रीजन टू बिलीव हो, कि कोई भी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी को या अटैच करके उसको लेके आए हैं सर्च वारंट के दौरान, डेराइव और ऑब्टेन, याद रखिएगा, इसी के बेस पे जो माफिया लोग होते हैं उनकी घरों को बुलडोजर से जो गिराया जाता है या अटैच किया जाता है, कुर्की कराई जाती है। डेराइव मतलब आप किसी, जैसे होता है ना कि आप पैसा प्राप्त किए, उस पैसे से आपने कोई बिल्डिंग बना ली। या ऑब्टेन, या तो आप सीधे सीधे आपने पैसा लिया और रख लिया, ठीक है, ये तो ऑब्टेन हो गया। लेकिन डिराइव हुआ कि पैसे से आपने बिल्डिंग बना ली। तो रीजन टू बिलीव एनी प्रॉपर्टी डिराइव और ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रिमिनल एक्टिविटी में होगा तो क्या होगा, ही में, कौन ही, पुलिस वाले में, ऑर्डर ऑफ एसपी और सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑर्डर से एक एप्लीकेशन लगाएंगे वहाँ के जज या मजिस्ट्रेट कोर्ट में। ठीक है, कि हमको ये प्रॉपर्टी जो है संदेह में लग रही है, मेक एप्लीकेशन टू कोर्ट। ठीक है, उस जज को लगाएंगे, ये सबसेक्शन 1 कहता है। ठीक है, लेकिन जब प्रॉपर्टी लगाएंगे ये एप्लीकेशन की, हमको संदेह लगती है कि ये क्राइम से प्राप्त की गई प्रॉपर्टी या समथिंग, तो जज की कुछ कंडीशन शुरू होता है। वो कंडीशन है 107 का सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 2 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट में इशू नोटिस, ये नोटिस इशू कर देगा किसको, जिसकी वो प्रॉपर्टी है, कि भैया आओ, दैट पर्सन, उस पर्सन को। ठीक है, उस पर्सन को नोटिस इशू करेगा कि आओ, और नोटिस जो इशू करेगा वो 14 दिन के अंदर इशू करेगा कि आओ अपना पक्ष रसो, कि ये रखो कि वाई ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट शैल नॉट बी इशू, कि क्यों ना आपकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट इशू कर दिया जाए, लेकिन ये 14 दिन के
अंदर ही आपको आना होता है, ठीक है। और इसमें ये कहता है कि इसमें प्रोविजो यही कहता है, प्रोविजो किसका है, 107 का सब क्लॉज 4 का प्रोविजो कहता है कि यदि 14 दिन में आप नहीं आए, ठीक है, तो एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाएगा। ये 107 का सब क्लॉज 4 कहता है, ठीक है। तो ये 107 का सब क्लॉज 2 हो गया, 10 सब क्लॉज 2 हो गया। 3, 4, 5 हम देखते हैं। 107 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है, सब क्लॉज 3 कह रहा है कि प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय एनी अदर पर्सन। जैसे मान लीजिए ये पर्सन है, इस पर्सन ने, मान लीजिए एक माफिया है, इसने डिराइव करवा दी है प्रॉपर्टी इनके पास, ठीक है, और प्रॉपर्टी सीज की गई है। तो कह रहा है कि जो नोटिस दी जाएगी, मान लीजिए ये पर्सन है और ये अनदर पर्सन है, इसने क्राइम किया है लेकिन प्रॉपर्टी दे दिया है इसको बनाने के लिए। तो कह रहा है कि इफ प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन, नोटिस ऑल्सो सेंड टू अदर पर्सन। सैल का इस्तेमाल किया गया है कि यदि इस पर्सन ने दूसरे के नाम पे प्रॉपर्टी ले रखी है, तो जो नोटिस भेजी जाएगी कि भैया क्यों ना आपकी प्रॉपर्टी सीज कर दिया जाए, ये सैल बी का इस्तेमाल किया गया है कि इनको भी भेजी जाएगी, अनदर पर्सन को भी। इनको तो जाएगी, इनकी भी प्रॉपर्टी चूंकि इनके नाम से है ना, तो इनको भी भेजी जाएगी। 107 सब क्लॉज 4 देखिए, मजिस्ट्रेट गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू, ठीक है, कह रहा है कि मजिस्ट्रेट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे सुनवाई का, कि भाई अपना पक्ष रखो, ये तुम्हारी ही है कि वहाँ किससे कहाँ से पैसा लाए हो, कहाँ से प्रॉपर्टी बनाए हो, और इसके बाद पास द ऑर्डर। और इसी का प्रोविजो कहता है कि यदि आप 14 दिन में नहीं आए तो एक्स पार्टी ऑर्डर, ठीक है। अब हम देखेंगे, अच्छा आप लोग देखते रहिए, अगर आपको लगता है कि हमने गलत बताया है कि रिस्टोरेशन के बारे में इसमें बात नहीं हुई है, तो आप लोग हमको बताइएगा, ठीक है। अब 107 का सब क्लॉज 5 देखेंगे हम लोग, ठीक है। 107 का सब क्लॉज 5 कहता है इफ नोटिस, जो नोटिस भेज रहा है कौन, जज जो नोटिस भेज रहा है, वो नोटिस भेजने से, ठीक है, इफ नोटिस द ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट, जो ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट है वो डिफीट हो रहा हो, ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है, वो डिफीट हो रहा है। कैसे डिफीट हो रहा है वो हमारे पेड कोर्स में, मैंने पेड क्लास में काफ़ी विस्तृत में उसको समझाया आप लोगों को। अटैचमेंट कोर्ट में एक्स पार्टी ऑर्डर, ठीक है, कोर्ट जो है एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगी और वो सामान भेज देगी 107 के तहत, 6 के तहत डीएम के पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। 107 सब क्लॉज 6, यदि कोर्ट को ये महसूस होता है कि ये क्राइम प्रॉपर्टीज प्रोसीड ऑफ क्राइम, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, मतलब क्राइम से ही उत्पन्न की गई है, क्राइम के जरिए उत्पन्न की गई है, तो ये जज साहब ऑर्डर देंगे डीएम साहब को कि भैया ये प्रॉपर्टी जिनके बीच की है, जिनसे लूटी गई है समथिंग, अगर नहीं सोर्स पता है तो इसको जो है आप फोरफिट कर लीजिए, और यदि आपको सोर्स पता है कि किससे निकाली गई है प्रॉपर्टी, तो उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जो उस क्राइम से अफेक्टेड हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। ये है 107 का सब क्लॉज 6, ठीक है। एंड 107 का जो सब क्लॉज 7 है वो कुछ ज़्यादा है नहीं। 107 का सब क्लॉज 8 देख लीजिए, 4 फीचर्स के बारे में लिखा है। इफ़ नो क्लेमेंट, यदि कोई जैसे नोटिस भेजी गई, कोई क्लेमेंट आया ही नहीं, एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, अब एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया तो कोई क्लेमेंट आया नहीं, ठीक है, और क्लेमेंट तो आया, बट मान लीजिए इतनी प्रॉपर्टी है, पहले तो क्लेमेंट नहीं आया, एक कंडीशन वो हो गई, दूसरी भाई क्लेमेंट आया लेकिन उसने कहा कि नहीं मेरा तो सिर्फ इतना ही हिस्सा है, ये सरप्लस है,
ठीक है। तो ये सरप्लस और क्लेमेंट आया ही नहीं दोनों कंडीशन में, ठीक है। सरप्लस आफ्टर सेटिस्फाई द क्लेमेंट सच प्रॉपर्टी फॉरफिटेड, ये पूरी प्रॉपर्टी चाहे क्लेमेंट नहीं आया हो चाहे सरप्लस हो, फॉरफीचर्स की जाएगी, फॉरफीचर्स बाई गवर्नमेंट, वो अटैच कर दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद रेस्टोरेशन का, अगर उसके बाद कोई क्लेमेंट आता है तब रेस्टोरेशन की बात चलती है, लेकिन यहाँ पे रेस्टोरेशन क्यों लिखा हुआ है आप लोग मुझे बताइएगा।